उधर अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए तो यूरोप ने यूक्रेन को ताकतवर F-16 फाइटर जेट दिलाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि F-16 बनाने वाली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी जेट का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है ताकि युद्ध के इतने अहम मोड़ पर लड़ाकू विमानों की कोई कमी ना हो और यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लॉकहीड मार्टिन ने उसे बताया है कि F-16 जेट के थर्ड पार्टी ट्रांसफर की बात चल रही है। इस डील के तहत यूरोप के देश उनके पास मौजूद अमेरिका के F-16 जैसे लड़ाकू विमान यूक्रेन को ट्रांसफर करेंगे और फिर उनके पास जेट की जो कमी पैदा होगी उसे लॉकहीड मार्टिन F-16 देकर पूरी करेगी। असल में बात यह है कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 देने से साफ इनकार कर चुका है। उसे डर है कि कहीं यूक्रेन उसके लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल सीधे रूस की जमीन पर न कर दे, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये जंग रूस वर्सेस यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस वर्सेस अमेरिका की हो जाएगी। और अमेरिका ये नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर अमेरिका के एक भी विमान से रूस की सीमा पर हमला हुआ तो रूस इसे सीधा अमेरिका का हमला मानेगा और अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में रूस से लड़कर अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। लेकिन अमेरिका ने भले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हों, यूरोप में अमेरिका के साथियों ने यूक्रेन को लंबे चौड़े रूट से F-16 दिलाने की कोशिश तेज कर दी है। पोलैंड और रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के देश F-16 ऑपरेट भी करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन को सिर्फ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे भारी भरकम हथियार देकर ही काम नहीं बनने वाला। अगर यूक्रेन को जिताना है, उसे मजबूत करना है, तो उसकी वायुसेना को धार देनी होगी और यूक्रेन की एयरफोर्स में दम तगड़ा लड़ाकू विमान ही फूंक सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए सिंगल इंजन मल्टी रोल F-16 यूक्रेन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक धर्मशाला के बेसमेंट की खुदाई के दौरान उससे लगे कई मकान गिर गए, जिसमें दबकर एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहत और बचाव टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें कुछ लोग पुलिस से बहस करते दिखाई दिए। जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया की वायुसेना की एक गलती ने नासारवा बनेउ बॉर्डर पर कई लोगों की जान ले ली, क्योंकि 3 दिन पहले नाइजीरिया की वायुसेना ने आसमान से बमबारी की थी, लेकिन वो बम अपने टारगेट पर गिरने के बजाय गलत जगह जा गिरा, जिस वजह से नासारवा बनेउ बॉर्डर के पास बसे एक गांव में 100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है कि इन लोगों की मौत नाइजीरिया की वायुसेना की बमबारी के कारण हुई या इस बम विस्फोट के पीछे किसी और का हाथ है। हालांकि नाइजीरिया की मिलिट्री के प्रवक्ता ने बताया कि जिस वक्त बम विस्फोट हुआ तब उसी इलाके में हवाई हमले हो रहे थे। इससे पहले भी नाइजीरिया की वायुसेना की कई बार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गड़बड़ी करने पर आलोचना हो चुकी है।